इस लेक्चर में हम अपनी सेटिंग्स अंडरस्कोर प्रोडक्शन की फाइल बनाएंगे विच विल बी यूज्ड इन जेंगो। अब होता क्या था, जब हमारे पास पहले अपनी जेंगो ऐप बनी हुई थी, आपने देखा था टिप प्रोडक्शन के अंदर अगेन यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल होती थी। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है जो प्रोडक्शन ग्रेड होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इन सारी चीज़ों को बंद करता हूँ यहाँ पे, और हम कमांड लाइन को यूज़ करके अब सारे के सारे काम जो है उन्हें सरअंजाम देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक डायरेक्टरी में हम जाएंगे cd करके, एंड देन मैं यहाँ पे ये वाली कमांड लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, एक नया एडिटर ओपन होगा जिसे हम नैनो एडिटर बोलते हैं, नैनो। और फिर हमने बोला है कि इस जगह पे टिप प्रोडक्शन के अंदर सेटिंग्स अंडरस्कोर प्रोडक्शन डॉट पाई की फाइल बना दो। तो यहाँ पे अब हम जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो उस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड ये मेरे पास टेक्स्ट पड़ा है, इसको हम एडिट करने वाले हैं, एंड देन हम ऐड करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमने ऊपर टेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है उसे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप सेटिंग्स इंपोर्ट एस्टैटिक लगाएं, इंपोर्ट ओएस, यहाँ पे आपने फॉल्स रखनी है बाकी चीज़ें, और इस जगह के ऊपर आपने होस्ट बताना है अपना। सो फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन जो है जिसके ऊपर ये सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ, दैट इज़ django.codanix.com। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ पे अपना आईपी लिखूंगा। सो मेरा जो पब्लिक आईपी है वो है 4593 एंड दिस वन, और तीसरा मैंने लोकल होस्ट रख दिया। सो ये मेरे हैं अलाउड होस्ट। ठीक है, होस्ट्स। अब इसके बाद जो अगला काम है हमारा वो ये होगा कि आप यहाँ पे django.backend ये वाली चीज़ ऐड कर देंगे, नेम ml मॉडल डेटाबेस का, और यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करेंगे विच वॉज codanix एट यूज़र 123। ये वही पासवर्ड है जो हमने पहले भी ऐड किया है जब हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था। ठीक है, सो हमारे पास पोर्ट नंबर 5432 है, लोकल होस्ट के ऊपर है, और यहाँ पे हमने बाकी जो अपनी स्टैटिक फाइल का दे दिया, और ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे बता दी। मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब मैंने दबाना है कंट्रोल ओ, ये लिखा हुआ है, तो मैं कंट्रोल ओ दबाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, एंड देन कंट्रोल एक्स दबा के एग्जिट कर लूँगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो मेरे पास ये जो फाइल थी इसके अंदर मैंने चीज़ों को ऐड कर दिया। अगर आपने दोबारा से देखना है तो उसको दोबारा से रन करें, तो ये सारा टेक्स्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके वापस चला जाता हूँ। तो हमने सेटिंग्स डॉट पाई फाइल जो बना ली है। अब अगला काम जो है हमारा, हम करेंगे, रन करेंगे डेटाबेस माइग्रेशन इन कलेक्ट स्टैटिक फाइल। तो हम सबसे पहले ये वाली एक्सपोर्ट की कमांड रन करेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हम पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट करेंगे स्टैटिक्स को। तो ये हमारे पास 127 स्टैटिक फाइल्स आ गई हैं जो यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं, और हम करेंगे इसको माइग्रेट। माइग्रेट करने के लिए हम ये वाली कमांड लगाते हैं, तो सारे के सारा जो है माइग्रेशन हो गई है। अब हमने सुपर यूज़र क्रिएट करना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करके सुपर यूज़र क्रिएट करता हूँ। नाम रख देते हैं जेंगो अंडरस्कोर यूज़र, और अपना पासवर्ड आप वही रख सकते हैं जो आपने अपने जेंगो यूज़र का रखा है। तो ये मैंने इसका सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया। ठीक है, सुपर यूज़र का क्या फ़ायदा होगा, एडमिन के अंदर हम परमिशन को मैनेज कर सकते हैं लेटर ऑन। पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स आपने सेव रख लेने हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू कॉन्फ़िगर यूविस्की। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक पाथ पे जाएंगे और uwhisky.ini की एक फ़ाइल बनाएंगे। सो मैंने वही किया, ये फ़ाइल आ गई। अब इसके अंदर उठा के ये वाली चीज़ हमने पेस्ट करनी है, और इसमें आपने देख लेना कि कोई चीज़ एडिटिंग की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें एडिट करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ओ दबाता हूँ, एंटर एंड कंट्रोल एक्स। तो ये हमारे पास ऐड होगी। देन वी हैव टू क्लीन एंड स्टार्ट स्टॉप द प्रेयर इंस्टेंस अगर कोई हमारे पास चल रहा है, क्योंकि हमने कोई भी नहीं चलाया। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपने चलाना है तो चला भी सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ यूविस्की को, यहाँ से मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और ये मेरे पास इस तरीके से यूविस्की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आपने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऐप है, और जेंगो यूज़र के अंदर ये है यूविस्की, और इसने इसकी एक सॉकेट बना दी है। ठीक है, uvisky.ini इसके अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं,
और ये इसकी एक सॉकेट बन गई है, ठीक है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा स्लीप टू अगर आपने चलाना है चला लें, नहीं चलाना तो आपकी मर्जी, इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्शनल कमांड। अब हम चेक करेंगे कि अगर सॉकेट क्रिएट हो गई है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सॉकेट क्रिएट है, लेकिन हम फिर भी कंफर्म करेंगे कि क्रिएटेड है कि नहीं। सो दिस इज़ द सॉकेट जो हमें ज़रूरी चाहिए। यूविस्की क्या करता है बेसिकली, आपकी ऐप को रन करता है ऑन स्पेसिफिक आईपीस या स्पेसिफिक थिंग्स। तो ये जो है ये आपको थोड़ा बेसिकली लॉग्स बताएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। बैकएंड पे आपके पास यूविस्की चल रही है लेकिन ये लॉग आ रहे हैं। सो इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। वापस जाता हूँ तो अब हमने कॉन्फ़िगर करना है इंजन एक्स, लेकिन उससे पहले यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यूविस्की कैसे हमने चलाना है। और उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से यूविस्की की जो हमने डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स बतानी है ताकि सर्वर पे हम चला सकें इसको। और हमने जेंगो डेटाबेस की कलेक्ट कर ली है स्टैटिक्स और स्टैटिक फाइल्स और इसका सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया। हमारी ऐप जो है वो इस वक्त रन कर रही है ऑन जेंगो सर्वर यूविस्की के ऊपर, लेकिन हमने इसको इंजन एक्स के थ्रू स्पेसिफिक आईपी या डोमेन के ऊपर चलाना है। वो काम आप करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।